तहलका अंगेज खबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या धोखा दे दिया। जरदारी की खुफिया मुलाकात या फिर ये मुलाकात तय थी और इसके अंदर एक बड़ा नाम कौन शामिल था। और एक और खबर सही साबित हुई और पीएसपी और एमक्यूएम क्या मिल गए, बड़ी अहम बात। एमक्यूएम लंदन के जराए से बहुत दिनों के बाद एक बड़ी खबर मौसूल हुई है। निहाल हाशमी ब मुकाबला कामरान टेसोरी हो क्या रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर तहलका अंगेज खबरें और बहुत बड़ी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। अंदर की वो बातें जो अब तक आपके इल्म में नहीं होगी, लेकिन डरिएगा नहीं, चिचकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली अहम खबर, मैंने आपको 4 दिन पहले एक बड़ी खबर दी थी और मैंने कहा था वैसे तो पूरे इफ्तार के सेशन में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी का फैक्टर अलहदा अपनी तकरीबात करता रहा और इवेंट्स करता रहा, मगर आप नजर रखिएगा 24वें रोजे पर, और 24वें रोजे पर क्या एमक्यूएम पाकिस्तान खास तौर पर अनीस खानी साहब और पीएसपी के फैक्टर को दावत देती है या नहीं देती, बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है, इस खबर पर निगाह रखिएगा। और आज 24वां रोजा हो गया। मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ही अहम चीज, लेकिन उन सबसे पहले एक बड़ा ही शक का इजहार किया जा रहा है कि क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमक्यूएम पाकिस्तान, कामरान टेसोरी और उसके साथ साथ पीएसपी के फैक्टर को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और एमक्यूएम के कारकुनान को एक बार फिर धकेल कर पीछे हटकर क्या कोई बहुत बड़ी मुज़ाकरात की मेज सजाकर कुछ फायदे हासिल किए गए। ये बड़ा ही अहम सवाल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से पूछा जा रहा है। हुआ यह है कि 2 दिन पहले कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान को गवर्नर के ओहदे से हटाया गया। वजूहात जो अब तक खुद राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग बयान कर चुके, उसमें बात वाज़े तौर पर कही जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से इख्तलाफात मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर कामरान टेसोरी को हटाया गया। वजूहात कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो आमतौर पर परसेप्शन डेवलप हुआ है वो परसेप्शन यही डेवलप हुआ है। वजूहात मैं फिर कह रहा हूं कि 10,000 बार मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी खबर यही थी कि नवंबर के अंदर इनको हटाया जा रहा था, फिर नहीं हटाया गया, फिर बहुत सारे मामला हुए, लेकिन अब जो परसेप्शन डेवलप हो गया, मेरा जुमले पर गौर कीजिएगा, परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि खास तौर पर यह डेवलप हुआ कि जरदारी साहब की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत से हुआ और इसी में जो सारा मसाला डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग या उनके व्लॉगर्स या उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जैसे किसी ने यह कहा कि इस बात के बाद अब ये बात ऐलान हो गई है कि एमक्यूएम का गवर्नर अब सारी जिंदगी जो है वो गवर्नर हाउस में नहीं बैठ सकता। इस तरह का प्रोपेगेंडा या इस तरह की बात कही जा रही है। अब जब ये परसेप्शन डेवलप हो गया और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि देखा जिसने सूबा मांगा था, जिसने सूबे की बात की थी उसको हटा दिया गया वगैरह वगैरह, तो जब ये परसेप्शन इतना डेवलप हो गया है तो उस परसेप्शन की बेसिस पर यह बात सामने आई थी। उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह बात वाज़े तौर पर कह दी थी कि कामरान टेसोरी के हटाने की हमने इतला एमक्यूएम को यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तक पहुंच चुकी थी। अब मामला क्या हो रहा है मैं आपको खबर देने वाला हूं, जरा इस खबर पे रखिएगा। इस सारे मामला के बाद ही फौरी तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से खुद इस तरीके का कोई स्टेटमेंट 2 दिन नहीं आया था। आज भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो किस वजह से दिया वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं और बड़ी खबर देने वाला हूं। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का कल यानी ये परसों ये वाकया पेश आया, कल हल्फबर्दारी हुई निहाल हाशमी साहब की गवर्नर के ओहदे पर और उसके बाद कामरा और यहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। और मैं आपको जो अब खबर देने वाला हूं जरा बड़े गौर से सुनिएगा। इस मुलाकात के हवाले से सारे राब्ते हो रहे थे। आज दोपहर को जब केकेएफ का खिदमत खल्क फाउंडेशन का जो
प्रोग्राम होना था, उससे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग अलहदा बैठे हुए थे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अमीनुल हक और दीगर बहुत सारे उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो सारे अलग बैठे हुए थे और पीएसपी वाले लोग अलहदा बैठे हुए थे। लेकिन मेरी जादूगरनी ने मुझे ये इत्तला दी कि जनाबे वाला उस वक्त किसी ने फोन पर बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी को ये गुफ्तगू करते हुए सुना है, ये बात करते हुए सुना गया है कि जनाबे वाला ये इत्तलात आई है कि मौसूल हुई है। जादूगरनी ने, बहुत सारी जादूगरनियों ने कंफर्म किया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बाकायदा आसिफ अली जरदारी साहब की टीम और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी की टीम के साथ राब्ते में थे कि उनकी मुलाकात हो जाए। एक तरफ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीर करते हैं, एक तरफ पाकिस्तान दिवस पर यहाँ पर सूबे की बात करते हैं, दूसरी तरफ कामरान टेसूरी को हटाया जाता है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी राब्ते में होते हैं। अब इन राब्तों के हवाले से ना ही पीएसपी की क़यादत को मालूम होता है, लेकिन मुझे मालूम होता है क्योंकि अब मुझे मालूम हुआ था बिलावल हाउस के सोर्स से। खैर, मेरी जादूगरनी ने मुझे वहां से इत्तला दी थी कि ये मुलाकात कराची के अंदर हो रही है। इस मुलाकात से चंद लम्हे पहले की या चंद एक आध घंटे पहले की बात होगी कि मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी और मेरी जादूगरनी ने कही थी। लेकिन मेरे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि मुस्तफा कमाल साहब दोस्तों को उनके साथ खड़े हुए थे, अनीस रहमानी साहब जो उनके साथ खड़े हुए थे, जो फारूक सत्तार साहब जो उनके साथ खड़े हुए थे, ये तीन ग्रुप आपस में मिले थे ना, इन दो ग्रुप्स में से किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि ये अकेले वहां जाकर मिलने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसिफ अली जरदारी ने यह खास तौर पर कहा था कि तुम अकेले मुझसे मिलने के लिए आना, जबकि दूसरी तरफ मुलाकात के लिए कौन था? बिलावल भुट्टो जरदारी, जिया लंजार और उनके साथ साथ मोहसिन नकवी भी। यानी कि इस्लामाबाद से एक शख्स उठकर यहां पर आता है, मगर यहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ कोई नहीं होता। क्या एक बार फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने उसी तरीके की बात की है? खास तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो अपोनेंट ग्रुप है, जो मुखालिफ ग्रुप है, वो इस बात को बार बार कह रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक बार फिर क्या कोई डील की है। जिस तरीके से पिछली बार उनके जो मामला हुए उसके बाद उन्होंने एक वजारत अपने लिए ही ले ली थी, तो इस बार क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जहां सूबे का बड़ा दबंग नारा लगाया, अपने लोगों को आगे किया, लोगों को आगे करने के बाद कामरान टेसूरी की परसेप्शन के मुताबिक उनकी हट गए, वो उनको इसी वजह से हटा दिया गया और अब क्या कोई डील हुई है? मैंने आपसे कल कहा था कि मेरी जादूगरनी के मुताबिक एक वजारत की डिमांड हुई है, मगर आज कुछ लोगों ने ये अफवाहें चलाना शुरू की, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अफवाहें चलाना शुरू की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को शायद कोई ऑफर हुई है कि जनाब आप सिंध हुकूमत का हिस्सा बन जाए, और उस हवाले से उनके साथ अकेले में कोई डील की एक सेटिंग हुई है। ये मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जो सोशल मीडिया इससे भरा है। मगर इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के खिलाफ न सिर्फ वो ग्रुप के जो पीएसपी वाला ग्रुप था वो भी एक सवाल उठा रहा है। आपको याद होगा अनीस रहमानी साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि ये लोग अकेले अकेले मिलते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि उन जगहों पर कौन सी मुलाकात हुई है। वो मुस्तफा कमाल साहब का एक बड़ा अहम जुमला था ना कि रात को यहाँ पर कुछ और होता था, दिन में कुछ और बात होती थी, और रात को रहमान मलिक पहुंचते थे और मामला सारे एक हो जाते थे। तो अब एक ही सवाल उठता है कि एक तरफ यहाँ सूबे के हवाले से एमक्यूएम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, और फिर उसके बाद कामरान टेसूरी की कुर्बानी भी दी जाती है, और उसके बाद अब रहमान मलिक का किरदार कौन अदा कर रहा है, ये बड़ा अहम नुकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात और बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। आगे चलकर ये वाली मुलाकात एक बहुत बड़ा बम शेल बनकर गिरने वाली है, और वो बम शेल इतना बड़ा बम शेल होगा क्या आपका तसव्वुर है कि क्या होगा। खुद एमक्यूएम के अंदर आइंदा दिनों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, बहुत सारे लोगों को ओहदों से शिफलिंग का मामला होगा, और अब बड़े ही अहम सवालात होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए सुटेबल यही मामला थे कि पीएसपी फैक्चर, एमक्यूएम का फैक्चर और कामरान टेसूरी साहब का फैक्चर आपस में एक दूसरे के दस्तगिरबान रहेगा, और वो आराम से एक तौर पर रहेंगे। लेकिन अब बड़े सवालात उठ रहे हैं एमक्यूएम के लोगों के दरमियान भी, एमक्यूएम के कारकुनान के दरमियान भी, और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह हुई है कि लोगों को एतमाद में ले बगैर ये बात कही गई। मगर ये इतना हल्का नहीं खेलते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बड़े ही तरीके से काम किया है, जरा सा मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। आज जब केकेएफ का प्रोग्राम था, अब मैं आ रहा हूं कैसे काम किया, जरा मैं आपको बता रहा हूं, और इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा। मामला ये हुआ है कि मैंने आपसे कहा था कि खिदमत खल्क फाउंडेशन का प्रोग्राम होने वाला है। अब एमक्यूएम का वफ्द वहां पर जाकर इंतजामी उमूर की तैयारी अलग दिखता था, अनीस खानी साहब जाकर तैयारियों को अलहदा देखते थे, और मैंने आपसे जब ये प्रोग्राम 4 दिन पहले कहा था तो मैंने कहा था अब तक इनवाइट नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता फिर एक ग्रुप के अंदर ये अनाउंसमेंट आया, और फिर पीएसपी पहले ही यानी कि मुस्तफा कमाल साहब, अनीस
अनीसा अमानी साहब ये पहले ही सोच चुके थे कि केकेएफ के प्रोग्राम में जाना जरूर है, और उसी हवाले से जब वो लोग वहां पर गए तो केकेएफ के प्रोग्राम के अंदर मुस्तफा कमाल साहब, अनीसा अमानी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बाएं तरफ सीधे हाथ की तरफ खड़े रहे, और जो उल्टे हाथ की तरफ फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब खड़े रहे। यानी कि दो वाज़ेह डिवीजन थी, एमकेएम एक तरफ थी, पीएसपी एक तरफ थी। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त उनके साथ मुस्तफा कमाल साहब के साथ तमाम पीएसपी के से ताल्लुक रखने वाले, सबका पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले एमपीएस मौजूद थे। उन सब ने पीछे की जगह को कवर कर लिया और ऐसा लगने लगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और पीएसपी का फैक्टर वहां पर ज्यादा हावी है, खासतौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामलात में। लेकिन वहां पर भी उन्होंने इस हवाले से जिक्र नहीं किया, मगर बहुत बारीक काम करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप सोच नहीं सकते। इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम असल में हो रहा था खिदमत खल्क फाउंडेशन का, लेकिन उन्होंने कहा कि तालीम की एक इमरजेंसी होनी चाहिए और तालीम के हवाले से सदर पाकिस्तान साहब, जो कि यहाँ पर वाइस, जो कि चांसलर का ओहदा रखते हैं, उस हवाले से उनसे मुकालमे का बात होनी चाहिए आइंदा दिनों के अंदर। दर हकीकत उन्होंने एक कार्ड पहले ही खेल दिया। उन्होंने कार्ड इसलिए खेल दिया कि दर हकीकत हम तो जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एजुकेशन के मामलात के हवाले से है। ये कार्ड उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर खेल दिया। ये इतनी तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने खेला है कि आप उफ कर जाएंगे। यानी कि दर हकीकत उन्होंने इस मुलाकात का पहले ही ग्राउंड बनाने के लिए ये कह दिया कि जनाब ये अब आप खुद सोचिए कि वहां गुफ्तगू क्या तालीम के मुताल्लिक हुई होगी? नहीं, मैं अब आपको दे रहा हूं। तो एक तरफ तो ये मामलात हो गए, पीएसपी फैक्टर इस बारे में बड़ा शदीद, यानी खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब, अनीसा अमानी साहब को जरूर उस मुलाकात में जाना चाहिए था। जब वहां से जिया लंजार साहब भी अगर बैठे हुए हैं, वहां पर अगर मोहसिन नकवी भी बैठे हुए हैं, तो खाली अकेले ये मुलाकात उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उनके साथ मुस्तफा कमाल साहब, अनीसा अमानी साहब के यहाँ से कोई एक शख्स, फारूक सत्तार साहब या फिर दीगर लोगों में से अमीनुल हक साहब में से कोई एक शख्स इस तरीके से जरूर होना चाहिए था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मुलाकात बम शैल होगी, ये मुलाकात एक बारूद बनकर गिरने वाली है आइंदा दिनों के अंदर, और इस हवाले से बेतहाशा खबरें आने वाली है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से भी और इस हवाले से भी। अब आइए एक बड़ी बात की तरफ। इस सारे मामलात के बाद कामरान रसूल साहब वैसे तो उम्रे की अदायगी पर गए, लेकिन अभी भी उनके और जहां एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, वहीं पर अब नए गवर्नर और कामरान रसूल साहब के दरमियान भी मामलात बड़े ही अजीब व गरीब है। अभी तक जो उनका आईटी प्रोग्राम था, ये इत्तलात दी जा रही है कि जो नए गवर्नर यानी कि आए, उनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही है कि जनाब वो जो मार्की का सारा सामान था वो पहले ही उठ चुका है, इफ्तार आज वहां पर हुआ नहीं है, और इफ्तार के क्योंकि इंतजाम जो लोग भी करते थे वो उनके पास नहीं था, वो क्योंकि उनका पर्सनल इंतजाम थे। लेकिन आज हुआ ये कि इफ्तार के वक्त मेन निहाल हाशमी साहब चले गए एदी सेंटर खारादर, और एदी सेंटर के अंदर उन्होंने यतीम बच्चों के साथ किया। बहुत सारे लोगों ने कंपैरिजन किया, बहुत सारे लोगों ने मुआवजा किया कि क्या निहाल हाशमी साहब भी कामरान रसूली के नक्शे कदम पर आगे चलेंगे, जबकि उस वक्त जो इफ्तार वो गवर्नर हाउस के अंदर कर रहे थे वो बंद हो चुका है। इस बारे में खामोशी बिल्कुल भी नहीं होगी कामरान रसूली साहब के हवाले से, या फिर भाईजान के हवाले से, या फिर आइंदा की सियासत के हवाले से। आइंदा चंद दिन बहुत ही अहम रहेंगे। क्या कामरान रसूली साहब के अंदर जो खास तौर पर उनके सपोर्टर्स, उनके ग्रुप के लोग मौजूद थे, वो उनके साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और अवामी सतह पर जिस तरीके से मैंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की ये मुलाकात इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, मगर क्योंकि उन्होंने पहले ही माहौल बनाकर ये कहा कि मैं तो एजुकेशन के हवाले से बात करने गया हूं, मगर बात वहां पर एजुकेशन की नहीं हुई है। ये कई सवालात जन्म लेंगे। और क्या अनीसा अमानी साहब ने जिस तरह पहले तकरीर करते हुए कहा था कि चुपके चुपके मिल लो, कोई तो वजह होगी, क्या वजह है वो बताई भी जाए। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ और बड़े मामला की तरफ। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है, कुछ उनके एमपी एमएनएस के दरमियान बड़ी खींचातानी हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन वक्त कम है, तो मेरा ख्याल है कि इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। आज की ताज़ा खबर और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैंने आपको दे दी है। कल और मौज़ूआत के साथ मैं आपके साथ शरीक गुफ्तगू रहूंगा। परसों इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को हमारे बड़े चैनल पर पाबंदी खत्म हो जाएगी, जो मैं इराक और जो ईरान की सूरत हाल या दीगर सूरत हाल है, वो सारे प्रोग्राम्स आप वहां पर तफसील के साथ देख सकेंगे। एक्सक्लूसिव रिसर्च स्टोरीज आपके सामने रखूंगा, पूरी तहकीक करके चीजें आपके सामने रखूंगा। परसों इंशाल्लाह वो पाबंदी खत्म हो रही है, तो 16 तारीख से इंशाल्लाह ताला हम उस पर बाकायदा प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपको कराची की सियासत और दीगर सियासत के मुतालिक और जो रिसर्च स्टोरीज होगी वो उस चैनल पर हम आपको दिया करेंगे, दोनों जगह जरूर देखिएगा। तो बहुत अहम खबर मौसूल हुई है और एमक्यूएम लंदन के हवाले से बहुत अरसे के बाद एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। एमक्यूएम लंदन के रहनुमा के जिन्हें बाकायदा लापता हो गए थे और जिन्हें हाईवे से
उठा लिया गया था। आज तक मालूम नहीं हो सका कि उन्हें किसने उठाया था। 22 दिसंबर सन 2025 को इस वाक़े को तकरीबन 3 महीने के करीब वक्त होने वाला है। ताहाल उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। लेकिन एक बड़ी अहम खबर आज एमक्यूएम लंदन के हवाले से मौसूल हुई है और वो ये इत्तलात हमें मिली है कि आज उनके लापता होने की एफआईआर दर्ज हो गई है। हम आपको इसलिए इस बारे में बता रहे हैं कि पहली बार इस हवाले से कोई खबर मिली है। आपके इल्म में होगा कि 22 दिसंबर 2025 को निसार पंवर साहब लापता हुए थे, उन्हें हाईवे से कुछ लोग ले गए थे। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज सामने ये आई थी कि इससे पहले ही यानी कि 16 सितंबर 2025 को भी वो लापता हो गए थे, जिसके तकरीबन 87 दिन के बाद वो अपने घर पर पहुंचे थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद 22 दिसंबर को वो लापता हो गए थे। अभी तक उनके बारे में कुछ मालूमात नहीं मिल रही थी। लेकिन पिछली बार जब कभी भी वो लापता हुए थे तो उस हवाले से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस बार बाकायदा उनके लापता होने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो अब देखना यह है कि निसार पंवर साहब और उनके बेटे वापस आते हैं, और अगर आते हैं तो कब तक मुमकिन होगा। इस हवाले से एमक्यूएम लंदन की तरफ से इसे बड़ी अपनी जीत करार दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी पहली बार इस हवाले से एफआईआर दर्ज हुई है उनके लापता होने पर। दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन की दीगर सरगर्मियां भी जारी हैं। खासतौर पर आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने अगर खिदमत खल्क फाउंडेशन के हवाले से अपना प्रोग्राम किया है, तो पिछले दिनों एमक्यूएम लंदन ने भी कराची के अंदर अपना इसी हवाले से प्रोग्राम किया था, लेकिन अब उन्होंने केटीएफ की जगह पर अपनी वफा ट्रस्ट के नाम से उन्होंने प्रोग्राम किया था। तो खैर ये दोनों तरफ का सिलसिला जारी है, लेकिन ये खबर बहुत दिनों के बाद आई कि उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो ये भी हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की है। ये मामला हमने आपको यहाँ तक बता दिया। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा।